कि मिर्जा साहब या तो आप खुल खुलाकर कहें कि आप मुनाजरा नहीं कर सकते हैं, आप आलिम नहीं है, तो आपका एतराज मुफ्ती मुनीब रहमान साहब पे नहीं हुआ है कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब लिखकर दें तो फिर हम मुनाजरा करें। आपका एतराज मसलक पे हुआ है, मसलक के आले सुन्नत पे हुआ है। भाई वो भी स्टेक होल्डर है, मैं भी स्टेक होल्डर हूं, वो किसी वजह से जवाब नहीं दे रहे, मैं हाजिर हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। आओ अब मैं मिर्जे के स्टूडेंट से कहता हूं इसे बाहर निकालो, ऐसा बहाल आओ। मैं इस मसलक का नुमाइंदा हूं, मैं स्टेक होल्डर हूं और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक बाप के 5 बेटे हों, अगर कोई किसी के बाप को गाली दे तो उन 5 बेटों के हवाले से कहीं भी यह नहीं कहा जाएगा कि जनाब फुलां भाई लिख कर देगा तो ये जवाब देगा। जैसे बड़े भाई का उस बाप के ऊपर हक है, वैसे छोटे भाई का हक है। हम छोटे हैं, हमारे जो अकाबिर उलमा हैं वो बहुत बड़े हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन और बाकी जिस तरह आप बहुत सारे इदारों से और हवालों से आप जो कालें करवा रहे हैं, तो मैं इदारों से भी गुजारिश करता हूं कि अगर माशाअल्लाह इतना मामलात मिर्जा साहब के साथ आपके हैं तो फिर इनको लगाम डालिए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन सामीन, 26 नवंबर 2023 इस तारीख के हवाले से इस वक्त पूरे मुल्क में बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं और हमसे भी इस हवाले से राब्ते हो रहे हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस सब को लेकर, इस तारीख को लेकर बातें चल रही हैं और मुख्तलिफ उलमा वीडियोस बना रहे हैं और कई बहुत सारे ऐसे लोग भी बीच में आ गए जिन्होंने इस हवाले से करोड़ों रुपए की शर्तों का ऐलान कर दिया है। और यूं समझिए कि ये जो 26 नवंबर 2023 की तारीख है, ये इस वक्त जो सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और बिलखुसूस जो मजहब के साथ शगफ रखने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में जो उर्दू बोलने और समझने वाले हैं, 26 नवंबर 2023 की तारीख के हवाले से वो सारे के सारे मुंतजिर हैं और एक्साइटेड हैं। मैं भी उस हवाले से कुछ गुजारिशात पेश करना चाह रहा हूं और बहुत सारे वो लोग के जो इस हवाले से हमसे सवालात कर रहे हैं उनके उसमें जवाब भी आ जाएंगे और मेरी तरफ से भी मौक़िफ़ क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों के इल्म है कि 26 नवंबर 2023 के हवाले से मोहतरम उवैस रब्बानी साहब ने ये अनाउंसमेंट की थी कि 26 नवंबर 2023 को मेरे और मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब के दरमियान एक तारीखी मुनाजरा होने जा रहा है। तो उसके हवाले से गुजारिश ये है कि इस बात से भी यकीनन जो लोग मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब की वीडियोस देखते हैं उनके इल्म है कि बड़े अरसे से मिर्जा साहब बड़ी ताल्ली का मुजाहरा कर रहे थे और बड़े तकब्बुर और नखुवत के अंदाज से वो इन चीज़ों की वीडियोस बना रहे थे कि मैं मसालक के लिए मेरी सूरत में एक जनाब बुरा वक्त आया हुआ है और इन लोगों के पास मेरे सवालात का जवाब नहीं है। और न सिर्फ ये कि उन्होंने पूरे मसले के आले सुन्नत के उलमा और बड़ी बड़ी मुक्तदिर हस्तियों को गुमराह करार दिया, बल्कि आगे बढ़ते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हुजूर गौसे पाक और बड़ी बड़ी जो हुजूर दाता सरकार और बड़ी बड़ी जो इल्मी रूहानी शख्सियात हैं, उन्होंने उन पर भी हाथ साफ किया और उनके ऊपर माज अल्लाह तकफीर करते हुए ऐसी चीजों की इजाफत उनकी तरफ की कि यकीनन जिससे उनका दामन जो है वो पाक है। माज अल्लाह उन्होंने इन हस्तियों को खत्म नबूवत का मुनकर बना दिया और न सिर्फ ये, उनके तनाजर में उन्होंने पूरी आले सुन्नत व जमात को माज अल्लाह मिर्जाइयों के साथ, बल्कि मिर्जाइयों से भी कहा कि ये 2 हाथ आगे हैं। इस कदर इन्होंने जली हो गए। तो उस हवाले से उन्होंने मुझे भी एक वीडियो में मुखातिब किया, गो कि इसके पहले भी वो करते रहे, लेकिन इस वीडियो को वायरल भी किया गया जिसमें वो मेरा नाम लेकर वीडियो में मुझे कह रहे हैं कि आप इसका जवाब दें। तो मैंने मोहतरम उवैस रब्बानी साहब के साथ एक पॉडकास्ट में चंद माह कबल मैंने इस बात का इजहार किया था और मैंने मिर्जा साहब को दावत दी थी कि ये बजाय इसके कि इधर उधर से वीडियो खेली जाएं, जो एतराजात आप कर रहे हैं और जो आप मुझसे जवाब मांग रहे थे, उन एतराजात का जवाब हमारी तरफ से उलमा बारह दे चुके हैं, लेकिन उसको बार बार मिर्जा साहब अपनी बात पर अड़े हुए थे। तो मैंने कहा जी ये वीडियो से काम नहीं होगा, आमने सामने आए, बैठे मुहज्जब अंदाज से, या आप मुझे अपने पास आने की दावत दे दें, या मैं आपकी जिम्मेदारी उठाता हूं मेरे पास आ जाएं, या किसी तीसरी जगह पर हम अमन अमान के साथ बैठ जाते हैं और कोई शोर, कोई रोला, कोई झगड़ा, कोई किसी किस्म की धक्का मुक्की नहीं होगी। बल्कि उवैस रब्बानी साहब का मैंने कहा था कि इन्हीं की सालसी में ही नहीं वो दरमियान में एंकर होंगे और जो सवाल मिर्जा साहब करेंगे मैं जवाब दूंगा, और अगर दरमियान में कोई चीज हमें जरूरत पड़ी कि इसकी वजाहत हो तो वो उवैस रब्बानी साहब उसको अच्छी तरह से टैकल कर लेंगे और यूं हमारे मुनाजरा होगा और उसकी रिकॉर्डिंग वो लोगों के सामने आ जाएगी। और इसमें भी कोई
ऐसा जो रॉकेट साइंस नहीं है कि जिस तरह कई लोग कहते हैं जी कि मुनाजरे का फैसला कौन करेगा। तो वैसे तो जनाब रोजाना मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब ये कहते हैं कि मेरी वीडियोस ने लोगों के सामने हक और बातिल को वाजे किया है। तो अगर आपकी वीडियोस जो आप यकतरफा बना रहे हैं वो लोगों के लिए हक और बातिल का मयार बन सकती हैं, तो जब मेरे सामने बैठकर मिर्जा साहब का हमारा आमने सामने बैठकर मुनाजरा होगा तो क्या वो लोग रोटी को चोची तो नहीं कहते हैं, वो पत्थर तो नहीं खाते हैं, खाना खाते हैं। उनको अंदाजा नहीं होगा कि किसने क्या सवाल किया और किसने आगे से क्या जवाब दिया। और मिर्जा साहब के वो एतराजात कि जो वो बड़े सीना तान कर और बड़ी फकड़बाजियों के अंदाज से अपने स्टूडेंट्स के सामने अपनी एकेडमी के अंदर बैठकर वो करते हैं, तो जब वो मेरे सामने करेंगे और हम उनको इल्मी हवाले से फक्की देंगे, फक्की नहीं पूरा फक्का देंगे, तो फिर दुनिया देखेगी कि इस शख्स के इल्मी दलाइल के अंदर किस कदर कमजोरी है। तो उस हवाले से मिर्जा साहब की तरफ से भी पॉडकास्ट में ये इसका सिलसिला चलता रहा। फिर एक और पॉडकास्ट हुई जिसमें मेरी तरफ से दोबारा चीजें सामने आई। हम इस दौरान कई माह गुजर गए, तो चूंकि दोनों तरफ से मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब और हमारे दरमियान ये पॉडकास्ट के जो सिलसिले हुए, तो ये मोहतरम अवैस रब्बानी साहब ने उनको होस्ट किया था। तो इस हवाले से एक पूरे मुल्क में एक चीज चल रही थी कि भाई मुनाजरा हो जाए, और लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब के स्टूडेंट्स भी इस चीज को चाह रहे थे कि जी मुनाजरा हो जाए। तो अवैस रब्बानी साहब ने अपनी तरफ से 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हुआ है, उन्होंने 26 नवंबर यानी 1 महीने से ज्यादा वक्त रखते हुए उन्होंने 26 नवंबर की तारीख उन्होंने अनाउंस की कि भाई इस तारीख को मुनाजरा हो। और उनका मकसद ये था कि मिर्जा साहब इस तारीख के हवाले से अपना वाजे करें और वो मुफ्ती साहब के साथ यानी मेरे साथ मुनाजरे के लिए बैठने को तैयार हो। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई, मैंने गुजारिश की थी कि गो के रब्बानी साहब ने उस तारीख के हवाले से मुझे इत्माद में नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैं इस एहकाक के हक और इब्ताल बातिल के इस आम फरीजे के लिए 26 नवंबर को मिर्जा साहब के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से, दीगर उलमा की तरफ से वीडियोस पे वीडियोस आ रही हैं, और मुख्तलिफ हीलों बहानों से 26 नवंबर की जो तारीख है इसको भी सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। और मुनाजरे से राय फरार इख्तियार करने का जो एक पुराना लोगों का तरीका होता था उसको जनाब बुरुए कार लाया जा रहा है, और मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो लोगों के जहनों में डाली जा रही हैं मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स की तरफ से कि ये मुनाजरों का फायदा क्या है, मुनाजरे की जरूरत क्या है, इससे पहले कब फैसले हुए हैं या वगैरह वगैरह, इससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको छोड़िए। चूंकि मिर्जा साहब ने अपनी कौम को ये बताया है कि उनके नजदीक हक और बातिल की पहचान वीडियो के जरिए से हासिल हो सकती है, और वो तो और ज्यादा खुलकर कहते हैं कि भाई खुद ही किताब खोलो, तर्जमा पढ़ो कुरान और हदीस का, और तुम उसमें से अपना दीन और मसलक निकाल लो। तो भाई वीडियोस के अंदर जब आमने सामने मुनाजरा होगा और दोनों तरफ से रिकॉर्डिंग होगी, बिल्कुल वाजे क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं, बिल्कुल वो वाजे चीज होगी, तो क्या आवाम को पता नहीं चलेगा कि इसमें जनाब फकड़बाजियां कौन करता है और इल्मी दलाइल किसके पास है और हक पे कौन है और बातिल पे कौन है। और याद रखिए ये मुनाजरा ये कोई उलमा की या कल के लोगों की ये निकाली हुई रिवायत नहीं है। मुनाजरा अल्लाह के नबियों ने किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया, और हदीस की किताबों में ये सारे मुनाजरे मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने मुनाजरा किया नजरान की ईसाइयों के साथ, और मुनाजरे के बाद फिर मुबाला वो तो कुरान मजीद की आयत के अंदर मौजूद है। और फिर उसके बाद खुद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दौर में किसको नहीं मालूम है कि खवारिज के साथ हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का वो मुनाजरा जिसकी वजह से 4000 के करीब खारजी जो है वो अपने गंदे मजहब से तायब होकर वो दोबारा इस्लाम के दामन में वो आ गए। तो इस तरह से ये तारीख है मुनाजरे की, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर मुजादला या मुकाबरा ना हो और वाकईतन शरायत और उसूल के तहत मुनाजरा हो तो इसकी फादियत से इनकार नहीं होता। तो ये अब जान छुड़ाने का एक तरीका है कि जी जनाब मुनाजरे में क्या रखा है और कौन फैसला करेगा। तो जो मिर्जा साहब की वीडियोज हैं वहां फैसला करवाते हैं कि जो मिर्जा कह रहा है, जो हवाले हदीस की किताबों के दे रहा है, क्या ये सही है। वहां तो आप उसकी बात को आंखें बंद करके मानते हैं, तो यहां आपको फैसले करने की बात आ रही है
क्या यहां आप उसी तरह से नहीं बता सकते हैं कि यहां किस बंदे ने जनाब बात की और उसका किसने जवाब दिया और किसने जवाब गोल कर दिया और किसने किसको कैसे पकड़ा है? तो इस हवाले से एक और चीज जिसको हाईलाइट किया जा रहा है, और ये मिर्जा साहब का मुनाजरे से फरार का एक बड़ा जबरदस्त तरीका है, और वो ये है कि उन्होंने ये एक शर्त अपनी तरफ से लगाई हुई है और उनके फॉलोअर्स इस शर्त को बहुत ज्यादा इस वक्त हाईलाइट कर रहे हैं कि जनाब अहले सुन्नत की तरफ से मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब और देवबंदी जमात की तरफ से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और अहले हदीस जमात की तरफ से साजिद मीर साहब अगर किसी मुनाजर को लिख कर देते हैं कि इसकी यार मेरी यार, इसकी जीत मेरी जीत है, तो फिर मैं मुनाजरा करूंगा, वगरना मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। पहली बात यह कि यह शर्त लगाना ये शर्त फासिद है। उसकी वजह यह है कि ये कोई मसलक आले सुन्नत है, ये कोई आर्मी की तरह का इदारा नहीं है कि जर्नल ने लिख दिया तो बाकी सबके नीचे वाले लोगों के लिए वो बात हुज्जत और दलील हो गई है, या ये कोई किसी एक तंजीम का मसला नहीं है कि तंजीम के सदर ने लिख दिया तो बाकी निचले जो कारकुनान है उनके लिए उस बात की अहमियत है। मामला यह है कि यहां ये मसलक आले सुन्नत है, और इस मसलक में जिस तरह मोहतरम किबला मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब हैं, इसी तरह बड़ी बड़ी और हजारों इल्मी और मुक्तदिर शख्सियात हैं, बड़े बड़े पीरानी उज़्ज़ाम हैं, और जिस तरह वो सारे स्टेक होल्डर हैं उसी तरह मैं भी स्टेक होल्डर हूं। तो जब हम सारे मसलक अहले सुन्नत के स्टेक होल्डर हैं तो आपका एतराज मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब पे नहीं हुआ है कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब लिख कर दें तो फिर हम मुनाजरा करें। आपका एतराज मसलक पे हुआ है, मसलक अहले सुन्नत पे हुआ है, और मसलक अहले सुन्नत पे जितना इख्तियार और हक मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब का है उतना ही इख्तियार और हक मेरा है। और ये लायानी सी बात है, और ये आम पढ़े लिखे लोग इस बात को जानते हैं कि एक मसलक के नीचे कई तंजीमें होती हैं और तंजीमों का बाम आपस में इख्तिलाफ भी होता है। जरूरी नहीं कि एक तंजीम के सरबराह को दूसरी तंजीम के कारकुनान उसी तरह की अहमियतें जैसे वो अपनी तंजीम के सरबराह को देते हैं। यही मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब किबला के मामले को ले लें तो क्या जो दावत इस्लामी के कारकुनान है या उनका जो नेटवर्क है उनके नजदीक मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब की बात हुज्जत है? अगर मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब कोई फैसला कर दें, कोई चीज लिख दें, कोई वो ऐलान कर दें, तो क्या वो जमाती वाले से, मसलकी वाले से वो पाबंद है कि वो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब की उस बात पे लब्बैक कहें, या मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब की बात उनकी बात हो जाएगी? इसी तरह तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, पाकिस्तान की जमात है, जमात अहले सुन्नत है, दीगर हमारे अहले सुन्नत की जो जमातें और तंजीमें हैं, तो वो हर तंजीम का जो सरबराह होता है उसके कारकुन के लिए वही हुज्जत और दलील होती है। और अगर तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान की बात करें तो मोहतरम किबला मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ये सदर हैं तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के, और मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर किबला अकाई सईदी मुर्शिदी पीर हसीनुद्दीन शाह साहब वो सरपरस्ते आला हैं, मरकजी सरपरस्ते आला हैं तंजीमुल मदारिस के। और इस तंजीम का जो लॉ है या उसका जो कानून और उसूल और जवाबित हैं उसके तहत जो मरकजी सरपरस्ते आला है उसका दर्जा सदर और बाकी तमाम दर्जों से और ओहदों से बड़ा होता है। तो अब अगर आप इस तंजीम के हवाले से ही लेते हैं तो फिर मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब से बड़ी शख्सियात तो और भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये पूरी दुनिया के अंदर ये बात तस्लीम शुदा है। अब देवबंदी जमात है, देवबंदी मसलक है, देवबंदी मसलक की जमातें हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब के लिए लाजमी नहीं है उनकी जो कारकुनान है कि वो सिपाही साहबा के सरबराह की बात को माने, और सिपाही साहबा के लिए सरबराह के लिए नहीं है कि वो इशात तौहीद व सुन्ना के जो सरबराह है उसकी बात को वो माने कि वो लिख के देगा तो ये करेंगे। और आपस में बामी जमाती इख्तिलाफात ये भी एक होते रहते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो ताहम जिस तरह आपने आहले सुन्नत पर कीचड़ उछाला है तो आहले सुन्नत में जिस तरह मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब एक स्टेक होल्डर हैं उसी तरह हनीफ कुरैशी भी एक स्टेक होल्डर है। आप बार बार उनकी पीराना साली को देखकर आप चैलेंज करते हैं और तमस्कर उड़ाते हैं, कहते हैं कि बाहर कटो इन्हों हवा लवाओ, इनको ये करो, ये मेरा जवाब दें। और भाई वो भी स्टेक होल्डर है, मैं भी स्टेक होल्डर हूं, वो किसी वजह से जवाब नहीं दे रहे, मैं हाजिर हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। आओ अब मैं मिर्जे के स्टूडेंट से कहता हूं इसे बाहर निकालो, इसा हवा लवाओ, इस अकेडमी में चलो यार ना लवाओ, और यार मैं आ जाता हूं, ऐसा चेहरा करवाओ, इसको मेरे सामने बिठाओ ताकि हक हक और बातिल बातिल ये वाजे हो। तो और ये जो इस वक्त मखमसे का शिकार हैं लोग, और ये जो इस वक्त परेशानी की कैफियत है, इससे निकलें। और मैं यहां मिर्जा साहब और उनके स्टूडेंट्स के हवाले से ये अर्ज करना चाहता हूं कि मिर्जा साहब या तो आप खुल खुलाकर कहें कि आप मुनाजरा नहीं कर सकते हैं, आप आलिम नहीं है, जस्ट आप एक सेल्फ आपकी स्टडी है और उसको देकर आप अपनी बातें कर रहे हैं, और आपकी ये फील्ड नहीं है, आप मुनाजरा नहीं कर सकते हैं, आप आलिम नहीं है, तो आप एतराफ करें।
तो बात खत्म हो गई है। हम यही कहेंगे कि जी बस ठीक है, एक जाहिल इंसान है और जाहिल इंसान के साथ उलमा किस तरह ये मुनाजरा करेंगे। लेकिन एक तरफ तुम जनाब अपने एक फिरके के बानी बनकर तुम तमाम मसालिक के उलमा को माअज़ल्लाह गुमराह और क्या से क्या तुम फतवा लगाते हो, और फिर उसके बाद तुम जनाब अला ये अपनी लायानी शर्तों के पीछे चुकते हो। मेरी जान, इस तरह से मामला नहीं होगा। और मैं यहां ये जो उनका उज़र है कि मिर्जा साहब, और मैं एक और भी अर्ज कर दूं, मैं कोई फितना परवर शरारती इंसान नहीं हूं। मैं पाकिस्तान में ये जो फिरका वारियत फैलाई जा रही है, मैं इसके खात्मे के लिए कोशिश कर रहा हूं। और अभी जिस वक्त मिर्जा साहब पहले कहते थे बुरा वक्त आ गया है मसलकों के ऊपर, वो मिर्जा साहब आप तो बड़े जनाब वाला मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर तमस्कुर उड़ाते थे, आप बिस्मिल्लाह करें यार। अच्छा चलें, आपको 26 तारीख के वाले से कोई इख्तिलाफ है, जाएं आप अपनी तरफ से डेट दे दें यार, 2 महीने बाद की दे दें, 1 महीने बाद की दे दें, और आप कह दें ये ठीक है मैं फलां तारीख को बैठूंगा। और अगर आप 26 नवंबर को मुनाजरा नहीं करना चाहते हैं तो चलें एक और हम आपको सहूलत दे देते हैं। जाहिर है मुनाजरे से पहले शर्तें होती हैं, तो 26 नवंबर को हम हाजिर हो जाते हैं, आप हाँ तो करें, हम आपके पास आते हैं, बड़े प्यार से बैठेंगे, कोई रोला, कोई झगड़ा, कोई हूटिंग, कोई कुछ भी नहीं होगा। जस्ट हम 3 4 5 लोग आएंगे आपके पास, आमने सामने कैमरों के सामने बैठकर आपसे चंद बातें गुफ्त शुनीद होगी। आप अपनी शर्तें रखिएगा, हम अपनी शर्तें रखेंगे, शरायत मौजूद तय करके हम आपकी मर्जी से जब आप कहेंगे मुनाजरे की अनाउंसमेंट, हम वक्त की अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन जनाब ये पागल भी, मैं समझता हूं इस वक्त इतनी उनको समझ आ रही होगी कि ये आपका राय फरार है मिर्जा साहब मुनाजरे से। और फिर इसके अलावा जो ओछे हथकंडे हैं वो जो इस वक्त चले जा रहे हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इस हद तक जाएंगे, या आपके लोग, आपके स्टूडेंट इस हद तक जाएंगे कि कहीं पर जनाब आईजी साहब के हवाले से बातें हो रही हैं, और कहीं हमें ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि जनाब आईजी साहब का बेटा आपका फॉलोअर है और आईजी साहब आपके फॉलोअर हैं। तो मैं आप ही के इसी वीडियो की वसातत से मैं किबला मोहतरम आईजी पंजाब से गुजारिश करूंगा कि माशाल्लाह ये तो हमें और ज्यादा खुशी हुई है हजरत कि आप भी मिर्जा साहब से और आपका बेटा मिर्जा साहब का फॉलोअर है। अगर है तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं है तो इसके हवाले से आप इन लोगों के हवाले से आप कार्रवाई करें कि ये आपके नाम के झूठ बोलते हैं। और अगर मिर्जा साहब का फॉलोअर है आपका बेटा, तो मैं इस बात पे भी तैयार हूं जी, बिस्मिल्लाह करें, आईजी साहब का बेटा अपने घर में अपनी कोठी पे इस मुनाजरे का अरेंजमेंट करे। इंशाल्लाह अनीब कुरैशी वहां भी आएगा, वहां बैठेंगे यार, ज्यादा लंबी चौड़ी तो चीजें ही नहीं है, या चंद चीजें, चंद किताबें और लैपटॉप्स वगैरह होंगे और आमने सामने कैमरे होंगे, हम वहां बैठकर मुनाजरा करेंगे और आईजी साहब के बेटे को भी पता चल जाएगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। और बाकी जिस तरह आप बहुत सारे इदारों से और हवालों से आप जो कालें करवा रहे हैं, तो मैं इदारों से भी गुजारिश करता हूं कि अगर माशाल्लाह इतना मामलात मिर्जा साहब के साथ आपके हैं तो फिर इनको लगाम डालिए। ये एक तरफ हमारे काबिरीन और हमारे मसलक के ऊपर उंगलियां उठाएं, और उसके बाद जब इनको कोई कहे कि आओ सामने बैठकर 2-2 बातें कर लेते हैं, उस वक्त ये इनको याद है कि मुल्क के अंदर बदमनी हो रही है। हालांकि बदमनी कहां हो रही है, बदमनी तो आपकी तरफ से हो रही है। भाई हमने कोई रोड ब्लॉक नहीं किए, कोई कुछ नहीं किया, दावत मुनाजरा दी है तो इतनी ऐप खड़ी कर दी है आपने, ओ बिस्मिल्लाह, इतने ज्यादा शोर डल गया है, कभी कहां से फोन, कभी कहां से फोन, कभी किधर से कॉल, कभी किसको डाल, कभी किसको बीच में डाल। हजरत साहब ऐसे नहीं, जब आपकी फील्ड नहीं थी आप इस पंगे में पड़े क्यों हैं? आपको नहीं पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आले सुन्नत के अंदर अभी इस मसलक के दिफा करने वाले मौजूद हैं, औलियाए किराम के गुलाम मौजूद हैं, सहाबाए किराम के गुलाम मौजूद हैं, अंबियाए इज़ाम से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। तो मिर्जा साहब ये आपने अभी से इस कदर हाइप खड़ी कर दी और आप हाइपर हो गए, और कभी क्या हथकंडा, कभी क्या हथकंडा। मैं आप पर इल्जाम नहीं लगाता कि आप ही ये खुद कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो आपके स्टूडेंट्स जो इस हवाले से कोशाएं, तो जरा वो अपने गिरबान में झांक कर देखें कि कहीं आप भी वो बाबों वाले काम नहीं कर रहे हैं कि जिस बाबा परस्ती के हवाले से मिर्जा साहब कहते थे कि ये बरेलवी बाबा परस्ती कर रहे हैं। आप भी तो ये बाबा परस्ती कर रहे हैं कि भाई आप, फिर मैं भी आप जो स्टूडेंट से आपसे कहता हूं, ओ बाहर कटो, ओ बिस्मिल्लाह, ओ भाई बाहर निकालो, इससे बिठाओ। क्यों? ये क्या दलील हुई, फलां से लिखवा के लाओ तो मैं मानूंगा। मैं इस मसलक का नुमाइंदा हूं, मैं स्टेक होल्डर हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक बाप के 5 बेटे हों,
अगर कोई किसी के बाप को गाली दे तो उन 5 बेटों के हवाले से कहीं भी यह नहीं कहा जाएगा कि जनाब फुलां भाई लिख कर देगा तो ये जवाब देगा। जैसे बड़े भाई का उस बाप के ऊपर हक है, वैसे छोटे भाई का हक है। हम छोटे हैं, हमारे जो अकाबिर उलमा है वो बहुत बड़े, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा हक हासिल है हमें कि हम अपने मसलक का दिफा करें। और मिर्जा साहब आप कहते हैं जी कि फिर हर कोई उठ के आ जाएगा, तो मुझे सवाल करने आपसे कि आपने जो मिसबाई साहब से उनको दावत दी थी कि ठीक है आप आ जाएं, अगर मिसबाई साहब आते और बकौल आपके कि आप उनको शिकस्त दे देते, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप क्या कहते, आपने किसको शिकस्त दी है? और अगर आप हार जाते तो फिर क्या कहते, मैं किससे आ रहा हूं? जरा गौर तो करें कि ये एक तरफ जरा मीठा मीठा हप हप और कोड़ा कोड़ा थू थू ऐसे नहीं होता जनाब। बात यह है कि आपने हमारे अकाबिरीन औलिया किराम पर उंगलियां उठाई हैं। दो ही सूरतें हैं, या तो आप अलल ऐलान माफी मांगे और कहें कि मैं समझने में इन इबारात को मुझसे गलती हुई है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप यकीन करें कि आज के बाद आपको तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। और वो जवाब ऐसे नहीं है वीडियोस खेलना छोड़ें ये व्यूज हासिल करने के लिए। और आप तो अपनी वीडियोस के अंदर मेरे वाले से कह चुके हैं कि पाकिस्तान में बरेलवियों के 3 बड़े मुनाज़िर हैं और उनमें से दूसरे नंबर पे आपने मेरा नाम लिया है। तो पहले नंबर पे आपने किबला हजरत मुनाज़िरे इस्लाम मुनाज़िरे आजम मौलाना सईद अहमद असद साहब का आपने नाम लिया, दूसरे नंबर पे आपने मेरा नाम लिया। तो अब भूल गए आप, तो इसका मतलब है मौलाना सईद अहमद असद साहब इस मसलक के मुनाज़िरे आजम थे, वो दुनिया से तशरीफ ले गए, तो अब तो नंबर मेरा ही पीछे है ना कि मैं ही इसका जवाब दूंगा। तो इस हवाले से आपकी वीडियोस ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। आप मेरे हवाले से ये कह चुके हैं, और ये नहीं है कि भाई मैं कोई आम आदमी हूं जिस तरह आप कहते हैं कि फिर तो हर बंदा ही उठ के खड़ा होकर मुझे चैलेंज करेगा। मैं ऑलरेडी अपने मसलक की दिफा में मुनाजरे कर चुका हूं। मैं दीगर मसालिक के साथ, दीगर कई जमातें के लोगों के साथ में टेलीविजन चैनल्स पे बैठकर और इसके अलावा अदालतों में जाकर हमारे मुकालमे मुबासे मुनाजरे हो चुके हैं। तो अब वो कौन सी चीज है जो आपको डंग मार रही है और आपको तंग कर रही है कि जनाब आप जनाब एहकाके हक और इब्ताले बातिल के इस मामले से पीछे भाग रहे हैं? आप बिस्मिल्लाह करें, आपके पास जो है वो ले आए ताकि कौम को पता चले कि हक क्या है और बातिल क्या है। मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स मिर्जा साहब को मजबूर करेंगे कि चलें, अगर 26 तारीख को वो मुनाजरा नहीं करते हैं, चलें नशिस्त रखें। जाहिर है एक नशिस्त मुनाजरे से पहले शराइत के तय करने के लिए वो तो जरूरी है, तो वो उसी 26 की तारीख को वो नशिस्त रख लें। और चलें जी, अगर आपको उवैस रब्बानी साहब के साथ कोई इख्तिलाफ है उनकी तारीख की अनाउंसमेंट से, आप इसको आगे पीछे कर दें। आप इसको 26 के बजाय और तारीख कर लें, हमसे राब्ता फोन के जरिए से, हमारे फोन सबके पास से कर लें, व्हाट्सएप के जरिए से कर लें। ओ भाई बैठो तो सही यार, ओ किसी तरह आओ तो सही ना मिर्जा साहब, ताकि ये मामला हल हो। वैसे 26 तारीख ये भी बड़ी एक जबरदस्त बात है। बड़े मिर्जा साहब के हवाले से भी ये 26 तारीख बड़ी भारी थी, और छोटे मिर्जा साहब 26 तारीख ही पता नहीं अवैध रब्बानी साहब के मुंह से क्यों निकल गई है। बहरहाल ये अल्लाह ताला के फैसले, बाज चीजें खुद ब खुद मैनेज हो जाती हैं। तो अब लगाए ना नारा डैमेज हैज बीन डन, और जरा हाथ लगा के देखें किधर किधर डैमेज हुई है। बिस्मिल्लाह।